यदि बिगड़ रहा है समय के साथ आपका और आपके पार्टनर का संबंध दिन प्रतिदिन, यदि अब बातें करना भी मुश्किल हो रहा है अपने पार्टनर से, क्योंकि ना उसको आपकी शक्ल पसंद है, ना आपकी आवाज़ पसंद है, ना आपका किया कोई कार्य पसंद आता है, और ना संपूर्ण आप पसंद आती हैं। ये क्या कह रही हूँ मैं? जी हाँ, नफरत की हद इतनी बढ़ती जा रही है कि दिन प्रतिदिन ढूंढ रहा है बहाने आपसे दूर जाने के। वही जो बहाने मार मार कर आपको देखा करता था, वही जो आपसे बात करने के लिए न जाने कितना कुछ पूछा करता था, वही जो दिन रात आपके चक्कर लगाता था, आज आप उसके पास भी बैठती हो, उसके समीप भी बैठती हो तो उसे ऐसा लगता है जैसा कि तुम जल्दी से वहां से भागो, तुम भागो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से, तुम मेरे सामने से जाओ, तुम उसके घर से निकल जाओ, उसकी जिंदगी से निकल जाओ, उसके कान में तुम्हारी आवाज ना पहुंचे, उसके मस्तिष्क तक तुम्हारी कोई बात ना पहुंचे। एक ऐसी मनसा के साथ तुम्हारा पति तुम्हारे ही साथ रह रहा है और तुमसे ढेर सारी नफरत कर रहा है। मतलब देखो, रिश्तों में कहाँ प्रेम था, सामंजस्य था, विश्वास था, दोनों एक दूसरे के लिए मचलते थे, तड़पते थे। ऑफिस से आने में देर हो जाती थी तो तुम्हारी इच्छा होने लगती थी कि देखी नहीं हो उनको कितने घंटों से, और तुम अगर मायके चली जाती थी तो मन नहीं लगता था उनका। अपने माँ, अपने बहन, भाई बहनों के बीच भी उदास रहता था क्योंकि तुम नहीं हो वहाँ। सूनापन लगता था, फोन कॉल करके कहता था तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लगता, जल्दी आ जाओ, कितने दिन रहोगी वहाँ। और आज ये अवस्था है कि तुम सुबह से शाम तक भी यहाँ रहती हो तो भी उसे पसंद नहीं आती। अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, कुछ भी बदतमीजियां करता है, कुछ भी कह डालता है, और रिश्तों में वो अपनापन, वो प्रेम, वो खूबसूरती ही अब नहीं रह गई। तब क्या करें? देखो, कुछ नकारात्मक शक्तियां होती है, कुछ नजर लगना भी होता है। कभी कभी ना तुम बहुत ज्यादा प्रेम करता है ना तुम्हारा पति तुमसे, तो खुश होकर अपनी माँ को, बहन को, दोस्तों को, फेसबुक पर कहीं पर भी तुम ना, सोशल मीडिया पर कहीं भी तुम फोटो अपलोड करने लगती हो, घूमने गए थे, वो कितना मानते हैं मुझको, वो ये उपहार देते हैं मुझको। इससे क्या होता है ना, हमारे रिश्ते को जल्दी नजर लग जाती है। खास करके ये पति और पत्नी वाला रिश्ता है ना, कहते हैं ना, पूजा पाठ, भजन और प्रेम थोड़ा गुप्त रखा जाए। पूजा पाठ भी शांति से करो, मत किसी को कहो आज मैंने इतना जप किया, जितना पाठ किया, क्योंकि उसका संपूर्ण फल मिलेगा। भजन चुपचाप मन ही मन करो, आनंद आएगा और बहुत फल मिलेगा। लोगों से ढिंढोरा मत पीटो, और वही है प्रेम की भी स्थिति। मत बताने जाओ सबको कितना प्रेम है तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से। ये भी कारण होता है कि नकारात्मक शक्तियों का हमला हो जाता है, यह भी कारण होता है कि नजर लग जाती है। तो आज बात नजर की इसलिए कर रही हूँ कि यदि किसी ने कोई काली क्रिया, कोई किया कराया आप दोनों के रिश्ते में कर दिया हो, यदि कोई औरत घर बैठे कोई ऐसी चाल चल रही है कि तुम्हारा पति उससे बंध रहा है और तुमसे छूट रहा है, यदि तुम्हारी सास की ऐसी मनसा है कि मेरा बेटा बस मेरी मुट्ठी में रहे, कहीं मेरी बहू के पास ना चला जाए, तो ये सारी क्रियाकलाप खत्म हो जाएगी। आज जो दुर्लभ प्रयोग बताने जा रही हूँ, आज एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ, आज आपको एक वशीकरण सिखाने जा रही हूँ। वशीकरण एक ऐसा जो 1 घंटे के भीतर तुम्हारे पति को तुम्हारे कदमों में लाकर रखेगा। कदमों में क्यों कहा मैंने? गुलामी करेगा वो तुम्हारी बोली बोलेगा। ये जो अपशब्द बोल रहा है, तुमसे झगड़े कर रहा है, लड़ाइयाँ लड़ा रहा है, नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ, तलाक चाहिए मुझे, ये सारी बोलती बंद हो जाएगी उसकी। वो प्रेम करेगा तुमसे, विश्वास करेगा तुम पर, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये इच्छा जाहिर करेगा तुम्हारे सामने। तुम मायके जाओगी तो साथ में जाएगा ताकि साथ में लेकर आ सको। घर में 1 मिनट नहीं रहना चाहेगा तुम्हारे बिना। तुम्हारा और तुम्हारा पति का संबंध बहुत प्रेममय हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर खुद बनवाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा।
कहेगा वो नहीं रह सकता हूं मैं तुम्हारे बिना, रिश्ता इतना सुधर जाएगा। यह प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष की तिथि में मंगलवार या शनिवार को करें। यही 2 तिथियां ऐसी होती है जब काली क्रियाओं का काट किया जा सकता है। अमावस्या भी तिथि चुन सकते हैं। अगर अमावस्या को करना है तो फिर मंगल और शनिवार नहीं देखना आपको। अमावस्या को कोई भी दिन पढ़े आप कर सकते हैं, और नहीं तो किसी भी मंगल या किसी भी शनिवार को। क्या करना है ध्यान से सुनिए। नॉनवेज नहीं खाएंगी आप। जिस दिन भी ये प्रयोग करेंगे नॉनवेज नहीं खाएंगी। सर से जल डालकर स्नान करेंगी, स्वच्छ कपड़े पहनेंगी, काले कपड़े से दूर रहें, वरना ये जो काली क्रिया ना आप ही पर चिपक जाएगी। काले कपड़े से दूर रहें, बाल बनाए अच्छे से, सिंदूर लगाएं, श्रृंगार करें। थोड़ा सा आटा गूंथ ले, जल डालकर बड़े प्रेम से थोड़ा सा आटा गूंथ ले, इतना सा आटा, 1-2 रोटी के बराबर का आटा गूंथ ले। एक लंबी बड़ी साइज की मोटी सुई खरीद कर ले। बस आपको 2 ही चीज चाहिए। इस आटे को गूंथते वक्त बिल्कुल ध्यान रहे आप इसमें 8 बूंद सरसों का तेल जरूर डाल दें, और तब जल डालकर इस आटे को गूंदें। आज जो प्रयोग बता रही हूँ और जिस तरीके से बता रही हूँ वैसे ही करना। इस आटे को ऐसे लंबा कर लेना, जैसे रोटी के लिए गोल करते हैं, थोड़ा सा लंबा कर लेना। बात समझ में आ गई? आटे का पेड़ा बना लेना, जरा लंबा कर देना, और सुई को पति का नाम बोलकर इस आटे के अंदर चुभा देना, गायब कर देना। सुई पूरा छुप जाएगा अंदर। इस आटे को किसी भी पॉलिथीन में, किसी भी पेपर पे फोल्ड कर देना, और रात भर अपने बगल में सुला देना इसको। जहाँ सोती हो ना, जैसे पति सोता है बगल में, कैसे कोई इंसान सोता है कैसे, तो मायके में रहती हो, मायके में कर सकती हो। इस आटे को अपने बगल में रात भर सुला देना। खूब चैन से तुम भी सोना, वो भी सोए, ऐसा लगे जैसे कोई मनुष्य सोया है, ऐसा सोए। तुम पर और इस रिश्ते पर जो भी चीजें की गई हैं, वो संपूर्ण चीजें ये आटा जो तुमने रखा है ना, वो खींच लेगा। सुबह सोकर उठना, इसको अपने सर से 7 बार घुमाना, और इसकी सुई को वापस निकालना। अब जो आटा बच गया इसको कोई भी जानवर खाए। अब ये तुम पर निर्भर करता है, इसको कच्ची गोली खिला सकती हो, चाहे सेक दो, रोटी सी बन जाएगी तब तो कोई खा लेगा, परंतु कोई भी पशु इसको भोजन रूप में खा ले। और ये जो सुई बची है, एक शहद की शीशी ले लेना, पति का 3 बार नाम लेना, 3 बार अपना नाम लेना, और इस सुई को शहद की शीशी में पूरा अंदर डाल देना। ऐसे अच्छा से अंदर डालना कि पूरी सुई शहद में अब भीगी रहे। मिठास और मधुरता भरे तुम दोनों के संबंध में जो भी नकारात्मक शक्तियां तुमने खींची, सब उसमें आ गई थी। पशु ने खा लिया, सब समाप्त हो गया। सुई को तुमने पति और अपना नाम लेकर शहद में डाल दिया। शहद की शीशी बंद करना और जल में प्रवाहित कर देना। किसी भी नदी, तालाब, किसी भी कुएं में शीशी बंद करके जल में प्रवाहित कर देना। चंद्रमा के संपर्क में दे देना। रिश्ता उसी दिन से सुधरने लगेगा। पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। यह एक अद्भुत वशीकरण है, प्रमाणित वशीकरण है। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा कीजिए। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।